सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज बात करेंगे टेरिटोरियल इंडियन आर्मी को लेकर। टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की 5 साल से भर्ती नहीं आ रही है। अगर अब भी आप टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करना बंद कर दे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की तैयारी करना बंद कर दे, क्या आपके पास लिखित कोई प्रमाण पत्र है कि भर्ती अब नहीं आएगी? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल से भर्ती नहीं आई है तो इसका कोई लिखित प्रमाण पत्र था कि 5 साल से भर्ती नहीं आएगी? कोई नोटिफिकेशन आया? इससे पहले रांची में भर्ती आई थी और अपने अयोध्या कैंट में भर्ती आई थी। डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद जिसे बोलते हैं, उसमें भर्ती आई थी। इसके बाद 5 साल के बाद कोई भर्ती नहीं आई है। ना कोई एक कलर की भर्ती आई है, ना जीडी की, ना ट्रेडमैन की, ना धर्मगुरु की। टेरिटोरियल इंडियन आर्मी को कोई भर्ती नहीं आई। बस 1-2 बार ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन आया, उसमें 1-2 पोस्ट रहते हैं। मैं अगर इस सरकार के खिलाफ बोलना चाहूं, बोलने लगूं, 4 साल की भर्ती कर दी है अग्निवीर की। इनको भी पता है कि मैं गलत डिसीजन लिया हूं, लेकिन ये कर दिए हैं, मनमानी कर रहे हैं। अगर मैं इनके खिलाफ बोलूं तो 10 लोग मुझे गाली देंगे, प्लस आप भी गाली दोगे मुझे कि तुम सरकार के खिलाफ गलत बोल रहे हो, और मुझे जेल में उल्टा डाल देंगे। लेकिन लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई। जो ग्राउंड पे आप देखते थे, सुबह रौनक रहता था ना, जिस ग्राउंड पे हजारों लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे, आज उस ग्राउंड पे नहीं आते दौड़ने। उसमें से 10 से 20 लोग आते हैं सिर्फ। जो अग्निवीर में जाना चाहते हैं वही आते हैं, ठीक है ना। बाकी कोई सीआरपीएफ की तैयारी कर रहा है, कोई असम राइफल की तैयारी कर रहा है, कोई एसएसबी की, कोई आईटीबीपी की, कोई एसएसएफ की, ठीक है ना। कोई यूपी पुलिस की कर रहा है, कोई बिहार पुलिस की कर रहा है, कोई एमपी पुलिस की कर रहा है। सब अपने अपने लाइन में व्यस्त हो गए। सब 4 साल की नौकरी छोड़ दिए। सबको लगता है कि 4 साल की नौकरी में हमारा जिंदगी नहीं है, हमारी लाइफ नहीं है। 4 साल के बाद जब वो वापस आ जाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे? मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तलो, तो वही 10 लाख जो पाएंगे उसका पकौड़ा तलेंगे। हर कोई नहीं तोड़ पाएगा आपके जैसा पकौड़ा। तो मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर आप 5 साल से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो टेरिटोरियल इंडियन आर्मी के पीछे, तो उसका एकदम खत्म ही कर दो, उसकी तैयारी मत करो, क्योंकि अब भर्ती कोई आने वाली नहीं है। इस सरकार में कुछ होने वाला नहीं है। मैं आवाज उठाया था दिल्ली में, मैं आवाज उठाया था। इसके लिए मार भी पड़ी थी हम लोगों को। पता होगा आप लोगों के, इंदौर फिजिकल एकेडमी वाले थे, सब बहुत सारे एकेडमी वाले थे, उनके साथ की है। मैं क्लिप लगा दे रहा हूं, आप लोग देख लेना। दिल्ली में हम लोग आवाज उठाए थे, उसके लिए हम लोगों को जेल में भी डाला गया था 24 घंटे के लिए। अगर गलत बोलो ना, सही बोलो, तो इंसान गलत समझता है, सरकार गलत समझती है, तुरंत जेल, ठीक है ना। तुरंत धमकी आने लगता है। इस सरकार में कुछ नहीं होने वाला। आप सोच समझ के जो भी करना, ठीक है ना। लेकिन अगर आप भी अभी भी तैयारी कर रहे हो टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की, तो तैयारी करना बंद कर दो। अब कुछ भी नहीं होगा। लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो आप भी अपनी जिंदगी मत बर्बाद करें। और अग्निवीर में जो जाना चाहते हैं जाएं, अच्छे से जाएं, क्योंकि भारत देश के लिए अगर आप ही नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? आपको जाना पड़ेगा। 4 साल के ही लिए जाओ, सपोर्ट करता हूं। फिर आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और परमानेंट जरूर कराएंगे। आज नहीं तो कल होगा जरूर। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो दूसरी सरकार, इनको पता है कि आने वाली, तो पहला काम अग्निवीर को परमानेंट ही करेगी। वो अलाउंसमेंट काट दिए हैं जवानों का। जहां पे 33,000 था, वहां पे आज 7,000 रुपए अलाउंसमेंट है। जो फौज में है उसको पता होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना, अभी फालतू का ज्ञान देने लगेंगे हमको, कमेंट में आके फालतू का ज्ञान देने लगेंगे। जय श्री राम बोलो, आप खुश रहोगे। मैं बोलता हूं जय श्री राम बोलो, लेकिन जो बॉर्डर पे लगे हैं ना, 12 बजे रात को उनके घर से कॉल आती है ना, तो उनके माँ बाप एकदम डर से जाते हैं कि क्या हो गया मेरे बेटे को। 400 पर सरकार चिल्ला रही है, लेकिन 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? पुलवामा का अटैक हुआ, आज तक सीबीआई जांच लगाई? अभी आज तक सरकार कोई जांच करवाई उस पर? नहीं करवाई। करवाएगी क्यों? करवाई है वही, सबको पता है, लेकिन कोई खुला नहीं बोल पाता है। तो अगर आप भी अभी तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की और टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की, तो टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की तैयारी ना करें। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां जो मैं अपने चैनल पे बना दिया हूं, वीडियो डाल दिया हूं, ठीक है ना। आर्मी ग्रुप सी की, और अभी एक वीडियो और डालूंगा शाम तक आर्मी ग्रुप सी की, जो कि लखनऊ कैंट में निकली है भर्ती। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आपकी सैलरी भी अच्छी है, प्लस परमानेंट इंडियन आर्मी की वैकेंसी है। उसमें आप लोगों का दौड़ नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, बस सिर्फ इंटरव्यू होगा। इसके बाद आप लोगों को बुला दिया जाएगा, मेडिकल जांच होगा, इसके बाद आप लोगों को बुला लिया जाएगा। और भी बहुत सारी नेपा की वैकेंसी आती है, पोर्टर इंडियन आर्मी की वैकेंसी आती है। अगर आपको लगता है कि मैं फौज में जाकर देश की सेवा करूंगा, तो आप जा सकते हो। उसमें 6 महीने की पोर्टर इंडियन आर्मी की वैकेंसी रहती है दोस्तों। 6 महीने के बाद आप लोगों को वहां से रिटर्न कर दिया जाता है। यदि आप लोगों का काम अच्छा रहता है, काम अच्छा सीख जाते हैं, तो फिर आप लोगों को फौरन बुला लिया जाता है अगले साल। हर साल में आप लोगों को छुट्टी भी अच्छी दी जाती है, सैलरी भी 30,000 आप लोगों को दी जाती है पोर्टर इंडियन आर्मी में। मैं पूरा बता रहा हूँ। अभी हिमाचल प्रदेश में पोर्टर इंडियन आर्मी की वैकेंसी निकलने वाली है, तो आप लोग उसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी जो टेरिटोरियल इंडियन आर्मी के पीछे अभी भी भाग रहे हो, तो आप लोग प्लीज ना भागो। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं,
ठीक है ना, कि अब भर्ती नहीं आने वाली है। पोर्टर इंडियन आर्मी में आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया है, इस वीडियो में भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। पोर्टर इंडियन आर्मी में आप लोगों का हाई स्कूल या 5 पास मार्ट हो सर्टिफिकेट लगेगा, या तो आप लोगों के पास 5 पास हो तो चलेगा, और आप लोगों के पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो प्रधान से प्रमाणित किया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए आप लोगों के पास, अविवाहित विवाहित आप लोगों को नहीं लगेगा, और आप लोगों को सिर्फ इंटरव्यू होगा, रनिंग थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा रनिंग नहीं हुआ। इससे पहले पिथौरागढ़ में जो रनिंग हुआ था मैंने वीडियो डाला है चैनल पे, देख लो कैसे रनिंग किया। हम लोग दौड़ते हैं ना उसी प्रकार रनिंग कराया जाता है, जैसे प्रैक्टिस करते हैं उसी प्रकार रनिंग उसमें कराया जाता है, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अभी बहुत लोग उसमें सिलेक्शन भी ले चुके हैं। अगर आपका काम अच्छा रहता है तो आप लोगों को परमानेंट किया जाता है। आप उसमें काम क्या रहता है दोस्तों, उसमें काम कुछ नहीं रहता है, बस आर्मी वालों का हेल्प कराना रहता है। ऊंचे चोटियों पे जहाँ खाना नहीं बनता वहाँ खाना पहुँचाना रहता है, राशन पहुँचाना रहता है, और आप लोगों का उन्हीं प्रकार काम, जैसे बंकर वगैरह बनता है उसमें काम करवाया जाता है। बाकी आप लोगों से बंदूक नहीं चलवाया जाता है, उसमें कोई फुल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इसके बाद अगर आप परमानेंट हो जाते तो आप लोगों को बंदूक चलाना वगैरह हर चीज़ों के बारे में नॉलेज दे दिया जाता है थोड़ा बहुत, कि बाय द वे कभी जरूरत पड़ गया तो आप लोग उसमें काम कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी वैकेंसियां बहुत ही अच्छी होती हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसमें फॉर्म डालेंगे और टेरिटोरियल इंडियन आर्मी के पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि टाइम आप लोगों का बर्बाद होता जा रहा है। टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में वही बंदा जाता है दोस्त जिनकी हाइट कम रहती है, जिनकी हाइट कम रहती है, ठीक है ना, और पढ़ने लिखने में थोड़े कमजोर रहते हैं, वही जाते हैं टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में। नहीं तो और भी वैकेंसी आती है, फॉर्म डाल सकते हैं लोग, लेकिन इस सरकार ने सब खत्म कर दिया और खत्म कर देगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोग जान समझ के वोट देना और जान समझ के मेहनत करना। मुझे कोई पार्टी वालों ने पैसे नहीं दिए, मैं पैसे देके वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बस इतना कर रहा हूँ कि आप लोग जहाँ से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, वो आप लोगों की जिंदगी ना बर्बाद हो। क्योंकि 5 साल से भर्ती नहीं आ रही है, मनमानी कर रही है यार। इसका मन हो रहा भर्ती दे रहा, मन हो रहा 4 साल का कर दे रहा, मन हो रहा 6 महीने का कर दे रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। फिर ये करने से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग ध्यान से समझना, सरकार के बहकावे में मत पड़ना, अच्छे से मेहनत करना, एक अच्छे सच्चे ईमानदार फौजी बनना, ठीक है ना। बाकी आप लोगों की अगर हाइट भी है और आप लोगों का एज लिमिट है तो आप लोग अदर वैकेंसियों में ट्राई कर सकते हैं, टेरिटोरियल इंडियन आर्मी के पीछे नहीं भागे। जैसे कि अभी आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है, फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है आप लोगों का, तो उसमें आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। उसमें भी एज 18 से 23 साल 28 साल तक मांगा गया है, तो आप उसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ, AK-47 के दीवाने AK-47 मिलेगी और चलाने का मजा भी आएगा। कि मेहनत ऐसी करो मेरे दोस्तों कि मेहनत को भी पसीना आ जाए, कि तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच की कर पाएगा, कि तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच की कर पाएगा, और सोच पगले वो मंजर कैसा होगा जब तू इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के अपने घर आएगा। तो मेहनत अच्छे से करो, जो आपसे जलते हैं उनको सबक सिखाओ कि लो मैं मेहनत किया, मैं आज इस वर्दी को कोई पा नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, इस वर्दी को कमानी पड़ती है। भले ही तुम कितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहन लो ना, लेकिन इससे ज़्यादा ब्रांडेड कोई कपड़ा नहीं होता। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो अभी भी आप टेरिटोरियल इंडियन आर्मी के बारे में सोच रहे हैं तो मत सोचिए, टीए इंडियन आर्मी का इंतजार खत्म कर दीजिए, क्योंकि अब भर्ती नहीं आ रही है और आने का भी आशा नहीं है। और भी वैकेंसी आती हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप उसमें फॉर्म डालना। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों में भेजना, ताकि ये वीडियो सरकार के पास पहुंचे। और फिर बात करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करना।